हरे कृष्णा। महादेव कहते हैं, वत्स, इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच, जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है, तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए, जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह विष्णु तुल्य हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ रहता है वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती का निवास रहता है। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाए तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेयी, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान और पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की समानता भी नहीं कर सकते। व्रत, उपासना, इसका नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या, समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्रीहरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जाप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है, उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। बेटा, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है, प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान फिर भी नहीं करना चाहिए। परशुराम जी ने कहा, नाथ, जो संपूर्ण अंगों की रक्षा करने वाले, सुखदायक, मोक्षप्रद, सार सर्वस्व तथा शत्रुओं का संहार का कारण है, वह कवच तो मुझे प्राप्त हो गया। हे सामर्थ्यशाली भगवान, अब मुझ अनाथ को मंत्र, स्तोत्र और पूजा विधि भी बता दीजिए, क्योंकि आप शरणागत के पालक हैं। महादेव बोले, भृगुनंदन, ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। ये सप्ताक्षर महामंत्र सभी मंत्रों में मंत्रराज है। मुनिवर 5 लाख जप करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। उस समय जप का दशांश हवन, हवन का दशांश अभिषेक, अभिषेक का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन करने का विधान है, तथा 100 मोहरें इस पूर्णशरण की दक्षिणा बताई गई है। मुने, जिस पुरुष को यह मंत्र सिद्ध हो जाता है उसके लिए विश्व करत लगत हो जाता है। वह समुद्रों को पी सकता है, विश्व का संहार करने में समर्थ हो जाता है, और इसी पंचभौतिक शरीर से वैकुंठ भी जा सकता है। उसके चरण कमल की धूरी के स्पर्श मात्र से सारे तीर्थ पवित्र हो जाते हैं और पृथ्वी तत्काल पावन हो जाती है। मुने, जो भोग और मोक्ष का प्रदाता है, सर्वेश्वर श्री कृष्ण का यह साम वेदोक्त ध्यान मेरे मुख से श्रवण करो। जो रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन हैं, जिनका वर्ण नूतन जलधर के समान श्याम है, नेत्र नीले, कमल की शोभा छीने लेते हैं, मुख शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा को मात कर रहा है, उस पर मंद मुस्कान के मनोहर छटा छाई हुई है, जो करोड़ों कामदेवों की भांति सुंदर, लीला के धाम और मनोहर तथा रत्नों के आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके संपूर्ण अंगों में चंदन की खौर लगी है, जो श्रेष्ठ पीतांबर धारण किए हुए हैं, मुस्कुराती हुई गोपियां जिनकी ओर सदा निहारा करती हैं, जो प्रफुल्ल मालती पुष्पों की माला धारण किए हुए हैं तथा जो वनमाला से विभूषित हैं, जो सिर पर ऐसी कलगी धारण किए हुए हैं जिसमें कुंद पुष्पों की बहुतायत है, जो कर्पूर से सुवासित है, चंद्रमा और तारों से युक्त आकाश की प्रभा का जो उपहास कर रही है, जिनके सर्वांग में रत्नों के आभूषण सुशोभित हैं, जो राधा के वक्ष स्थल में विराजमान रहते हैं, सिद्धेंद्र, मुनेन्द्र, देवेंद्र जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश और श्रुतियां जिनका स्तवन करती हैं, उन श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। जो मनुष्य इस ध्यान से श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्हें षोडोपचार समर्पित कर भक्ति पूर्वक उनकी भली भांति पूजन करता है, वह सर्वगत्य प्राप्त कर लेता है। और पूजन की विधि यूँ है,
पहले भगवान को भक्ति पूर्वक अर्घ्य, पाद्य, आसन, वस्त्र, भूषण, गौ, अर्घ्य, मधुपर्क, पुरुषोत्तम, यज्ञ सूत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, पुनः आचमन, अनेक प्रकार के पुष्प, सुवासित तांबूल, चंदन, अगरू, कस्तूरी, मनोहर दिव्य शैया, माला और 3 पुष्पांजलि निवेदित करनी चाहिए। तदंतर षड डंग की पूजा करके फिर गण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, हरिभानु, चंद्रभानु, सूर्यभानु, सुभानु इन 7 श्रेष्ठ पार्षदों का भक्ति भाव सहित पूजन करना चाहिए। फिर जो गोपेश्वरी, मूल प्रकृति, आद्या शक्ति, कृष्ण शक्ति और कृष्ण द्वारा पूज्य है, उन राधिका की भक्ति पूर्वक पूजा करें। विद्वान को चाहिए कि वह गोप और गोपियों के समुदाय, मुझ शांत स्वरूप महादेव, ब्रह्मा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, पृथ्वी, विग्रहधारी संपूर्ण देवता, देव षटक की पंचोपचार द्वारा सम्यक रूप से पूजा करें। तत्पश्चात इसी क्रम से श्री कृष्ण का पूजन करें। फिर गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव, पार्वती इन 6 देवों की भलीभांति अर्चना करके इष्ट देव की पूजा करें। विघ्न नाश के लिए गणेश का, व्याधि नाश के लिए सूर्य का, आत्मशुद्धि के लिए अग्नि का, मुक्ति के लिए विष्णु का, ज्ञान के लिए शंकर का तथा परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए दुर्गा का पूजन करना चाहिए। यदि इनका पूजन न किया जाए तो विपरीत फल प्राप्त होता है। तदंतर भक्ति भाव सहित इष्ट देव का परिहार करके भक्ति पूर्वक साम वेदोक्त स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। यह स्त्रोत बतलाता हूँ, उसे भी तुम श्रवण कर लो। महादेव जी ने आगे कहा, जो परम ब्रह्म, परम धाम, परम ज्योति, सनातन, निर्लिप्त, सबके कारण, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो स्थूल से स्थूलतम, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सबके देखने योग्य, अदृश्य और स्वेच्छाधारी हैं, उन उत्कृष्ट देव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, सबके आधार, सर्वस्वरूप और स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं, उन प्रभु को मेरा अभिवादन है। जिनका रूप अत्यंत सुंदर है, जो उपमा रहित है और जो अत्यंत कराल रूप धारण करते हैं, उन सर्वव्यापी भगवान को मैं सिर झुकाता हूँ। जो कर्म के कर्म रूप, समस्त कर्मों के साक्षी, फल और फलदाता हैं, उन स्वरूप को मेरा नमस्कार है। जो पुरुष अपनी कला से विभिन्न मूर्ति धारण करके सृष्टि का रचयिता, पालक और संहारक है तथा जो नाना प्रकार के कलांश से नाना प्रकार की मूर्ति धारण करते हैं, उनके चरणों का मैं प्रणिपात करता हूँ। जो माया के वशीभूत होकर स्वयं प्रकृति रूप हैं, जो स्वयं पुरुष हैं, स्वयं इन दोनों से परे हैं, उन परातत्पर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अपनी माया से स्त्री, पुरुष और नपुंसक का रूप धारण करते हैं तथा जो देव स्वयं माया और स्वयं माहेश्वर हैं, उन्हें मेरा प्रणाम है। जो संपूर्ण दुखों से उबारने वाले, सभी कारणों के कारण, समस्त विश्वों को धारण करने वाले, सबके कारण स्वरूप हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेजस्वियों में सूर्य, संपूर्ण जातियों में ब्राह्मण, नक्षत्रों में चंद्रमा है, उन जगदीश्वर को मेरा अभिवादन है। जो रुद्रों, वैष्णवों तथा ज्ञानियों में शंकर है तथा जो नागों में शेष नाग है, उन जगतपति का मैं मस्तक झुकाता हूँ। जो प्रजापतियों में ब्रह्मा, सिद्धों में स्वयं कपिल तथा मुनियों में सनत कुमार हैं, उन जगत गुरु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो देवताओं में विष्णु, देवियों में स्वयं प्रकृति, मनुओं में स्वयं भुव मनु, मनुष्यों में वैष्णव, नारियों में शत्रुपा तथा बहुरूपियों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। जो ऋतुओं में बसंत, महीनों में मार्गशीर्ष, तिथियों में एकादशी और उन सर्व स्वरूप को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जो सरिताओं में सागर, पर्वतों में हिमालय, सहनशीलों में पृथ्वी, उन सर्व स्वरूप को भी मेरा प्रणाम है। जो पत्रों में तुलसी पत्र, लकड़ियों में चंदन, वृक्षों में कल्प वृक्ष हैं, उन जगतपति को मेरा अभिवादन है। जो पुष्पों में पारिजात, अन्नों की धान, भक्ष्य पदार्थों में अमृत, उन अनेक रूपधारी को भी मैं सिर झुकाता हूँ। जो गजराजों में ऐरावत, पक्षियों में गरुड़ और गौओं में कामधेनु हैं, उन सर्व स्वरूप को भी मेरा नमन है। जो तेजस पदार्थों में सुवर्ण, धान्यों में यव, पशुओं में सिंह हैं, उन श्रेष्ठ रूपधारी समक्ष के समक्ष भी मैं नत होता हूँ। जो यक्षों में कुबेर, ग्रहों में बृहस्पति, दिक्पालों में महेंद्र, उन श्रेष्ठ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो शास्त्रों में वेद समुदाय, सद्विवेकशील, बुद्धिमानों में सरस्वती, अक्षरों में आकार हैं, उन प्रधान देव को मैं प्रणाम करता हूँ।
जो मंत्रों में विष्णु मंत्र, तीर्थों में स्वयं गंगा, इंद्रियों में मन है, उन सर्वश्रेष्ठ को भी मेरा नमस्कार है। जो शास्त्रों में सुदर्शन चक्र, व्याधियों में वैष्णव ज्वर हैं, उन वर्णीय प्रभु को भी मेरा नमस्कार है। जो बलवानों में निषेक कर्म फल भोग, शीघ्र चलने वाले मन और गणना करने वालों के काल हैं, उन विलक्षण देव का भी मैं अभिवादन करता हूँ। जो गुरुओं में ज्ञानदाता, बंधुओं में मातृ रूप, मित्रों में जन्मदाता, पितृ रूप हैं, उन सारूप परमेश्वर के समक्ष मैं मस्तक झुकाता हूँ। जो शिल्पियों में विश्वकर्मा, रूपवानों में कामवान, पत्नियों में पतिव्रता, उन नमनीय प्रभु को मेरा अभिवादन है। जो प्रिय प्राणियों में पुत्र रूप, मनुष्यों में नरेश्वर, यंत्रों में शालिग्राम, उन विशिष्ट को मैं नमस्कार करता हूँ। जो कल्याण बीजों में धर्म, वेदों में सामवेद, धर्मों में सत्य रूप हैं, उन विशिष्ट को मैं प्रणाम करता हूँ। जो वंदनीय हैं, उन वंदनीय को मैं प्रणाम करता हूँ। जो इसमें पृथ्वी में गंध और आकाश के शब्द रूप में जो विद्यमान हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। जो यज्ञों में राजसूय, छंदों में गायत्री छंद, गंधर्वों में चित्ररथ हैं, उन महानायक को मैं प्रणाम करता हूँ। जो गव्य पदार्थों में दूध स्वरूप हैं, पवित्रों में अग्नि, पुण्य प्रदान करने वाले स्रोत हैं, उन शुभदायक को मैं प्रणिपात करता हूँ। मैं तृणों को कुश रूप में और शत्रुओं में रोग रूप है, और जो गुणों में शांत रूप है, उन विचित्र रूपधारी को भी मैं नमन करता हूँ। जो सर्वधार स्वरूप में वायु, नित्य रूपधारियों में आत्मा के समान हैं, तथा जो आकाश की भांति व्याप्त हैं, उन सर्वव्यापक को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनका गुणगान वाक शक्ति के बाहर है, भला उनका स्तवन करके कौन पार पा सकता है। जिनकी स्तुति करने में वेद समर्थ नहीं है, तथा सरस्वती जड़ सी हो जाती हैं, उनका कौन विद्वान स्तवन कर सकता है। जो शब्द शुद्ध तेज स्वरूप, भक्तों के लिए मूर्तिमान, अनुग्रह अत्यंत सुंदर हैं, उन श्याम रूपधारी प्रभु को मेरा अभिनंदन है। जो रमणीय वृंदावन के भीतर रास मंडल के मध्य स्थित होकर रास क्रीड़ा के उल्लास में समुत्सुक हैं, उन रसिकेश्वर को मेरा प्रणाम है। जो शत श्रृंग की चोटियों पर, महाशैल पर, गोलोक में, रत्न पर्वत पर, विरजा नदी के रमणीय तट पर विहार करते हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है। जो परिपूर्णतम शांत, राधा के प्रियतम, मन को हरण करने वाले, सत्य रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन अविनाशी श्री कृष्ण का मैं अभिवादन करता हूँ। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।